नजरादाब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। तिरंगा पर नहीं होनी चाहिए कोई सियासत। जम्मू में बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का बयान। लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। डिजिटल हफ्ता जारी और इंतजामिया दावे कर रही है कि तमाम खिदमात ऑनलाइन दस्तयाब कर दी गई हैं, जबकि पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने वालों को पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर के बाहर कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। वेटिंग रूम की सहूलियत दस्तयाब न होने की वजह से बूढ़े ख्वातीन और मर्द को फुटपाथ पर इंतजार करते हुए बेपनाह मुश्किलात का सामना। एलजी इंतजामिया के बड़े दावों के बावजूद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को शदीद गर्मी में भी कतारों में खड़ा देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के ख्वाब के साथ जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया ने यूटी को डिजिटल तौर पर बाख्तियार बनाने के सफर का आगाज किया है। डिजिटल वीक की तकारीब पर खतीर रकम खर्च की जा रही है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरफराह गांधरबल की हालत खस्ता। बुनियादी सहूलियात का फुकदान, तलबा स्टाफ को मुश्किलात का सामना। फिलिपाइन चैंपियनशिप में शानदार मुजाहरे के बाद कश्मीरी खिलाड़ियों की वापसी पर वालियाना इस्तकबाल। बारामूला के रौनक रियाज को सिल्वर मेडल, पुलवामा के उवैस ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद अयूब आखुन ने सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई महीनों से मुलाजमीन के जीपी फंड की फाइलें ट्रेजरी में धूल चाट रही हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मोहम्मद अयूब आखुन ने कहा कि जीपी फंड मुलाजिम का अपना हक होता है, जिसे इसे बगैर परेशानी मिलना चाहिए, लेकिन इसके वसूल के लिए एक मुलाजिम को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मोहम्मद अयूब ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि ट्रेजरियों से मुलाजमीन का जीपी फंड को जल्द वागुजार किया जाए। मोहम्मद अयूब आखुन ने टंगमर के कुंजर में इन बातों का इजहार किया। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने वाले, इसलिए पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा में मुहिम को लेकर लेह में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद ITBP ने किया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बराए ज़राअत और इत्तलात स्टीनजन जोसेफिल ने नई दिल्ली में यौम आज़ादी परेड कैंप में शिरकत के लिए यूटी लद्दाख के NCC कैडेट्स की टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया, उन्हें मुबारकबाद दी। स्टीनजन ने तलबा को प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करने पर कमांडिंग ऑफिसर लद्दाख बटालियन का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कायद के तमाम हिदायत पर अमल करें। डिजिटल J&K हफ्ते के सिलसिले में डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से आए तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। बच्चों ने माहौल को पाक और साफ रखने के सिलसिले में अलग अलग पेंटिंग तैयार की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वहां का दौरा किया। श्रीनगर कौमी शाहराह से चुकी सुरबगी को जोड़ने वाले पुल का मामला। सब डिवीजन रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से सुरबगी को जोड़ने वाला पुल तक पैदल चलने का रास्ता न होने से आवाम को बदतरीन मुश्किलात का सामना। हजारों की आबादी पर मुश्तमिल इलाका सुरबगी को जोड़ने वाले पुल से पहले बने कदीम रास्ते तामीराती कंपनियों की जानिब से डाले गए मलबे से तबाह व बर्बाद है। बड़ी आबादी को जोड़ने वाले इस पुल तक पैदल चलने का रास्ता न होने से आवाम ने कई बार मुतल्लिका हुक्काम और सब डिवीजन रामसू इंतजामिया से मसला उजागर किया, ताहम आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर आवाम ने बरहमी का इजहार किया। वहीं शमशान घाट जाने वाला रास्ता भी इस मलबे की नजर हो गया। मौके पर पहुंचे DDC काउंसलर रामसू फयाज अहमद ने इंतजामिया से इलाके को जोड़ने वाले चंद मीटर के इस रास्ते को फौरी तौर से तामीर करने का मुतालबा किया। भद्रवा में वाक़ राष्ट्रीय राइफल यूनिट की जानिब से एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। लोगों में आलूदगी से मुतल्लिक़ बेदारी और दीगर ईंधन से चलने वाली गाड़ियों से नुकसान के बारे में जानकारी फराहम की गई। साइकिल चलाने से आवाम को क्या क्या फायदे हो रहे हैं, इस ताल्लुक से भी जानकारी दी गई। इस रैली में तकरीबन 100 साइकिल सवारों ने शिरकत की। भद्रवा पठानकोट हाईवे पर 7 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद रैली डाक बंगलो भद्रवा पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां SP भद्रवा आफ्ताब आलम मीर ने साइकिल सवारों का इस्तकबाल किया।
कश्मीर में नौजवानों का साइकिलिंग की तरफ अब खासा रुझान बढ़ रहा है। साइकिलिंग की तरफ राग़िब करने की गरज से शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के टंगमर्ग से गुरेज तक का सफर 4 नौजवानों ने साइकिल पर शुरू किया। समाजी शख्सियत गुलाम मोहम्मद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन चारों नौजवानों ने स्कीइंग में भी अपना लोहा मनवाया। अब ये साइकिलिंग के मैदान में लोहा मनवा रहे हैं। इन नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि गुरेज वैली जाते जाते वो नौजवानों को साइकिलिंग की इस फील्ड की तरफ खुसूसी तौर पर राग़िब करवाएंगे ताकि इस मैदान में कश्मीर से मजीद नौजवान निकल कर आए जो मुल्क का नाम रोशन कर सके। ये साइकिलिस्ट उम्मीद करते हैं कि कम मुद्दत में वो गुरेज तक का सफर मुकम्मल करेंगे और एक रिकॉर्ड कायम करेंगे ताकि इसके जरिए मजीद बेदारी पैदा की जा सके। अवंतीपुरा में फौज के 42 RR ने जिला पुलवामा के नौजवान खिलाड़ियों के लिए डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्स चैंपियनशिप का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने यूनिवर्सिटी के अहाते में किया। इस मौके पर SP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ, 42 RR के कमांडिंग ऑफिसर पिंकी सिंह, DDC मेंबर डाटसरा अवतार सिंह के अलावा जिला भर से आए हुए दर्जनों खिलाड़ी मौजूद थे। इस चैंपियनशिप में 260 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रामबन में मूसलाधार बारिश के बाद पत्थर खिसकने और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद कर दी गई है। यहां सैकड़ों गाड़ियां बशमूल मुसाफिर गाड़ियां उधमपुर में फंसी हुई है। मौसम इत्तला के मुताबिक श्री अमरनाथ यात्रा का एक काफिला वालतल और पहलगाम से होता हुआ यात्री निवास चंद्रकोट पर रुक गया है। खराब मौसम और रामबन सेक्टर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से यात्रा को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन किश्तवाड़ ने आज मेन बस स्टैंड किश्तवाड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के सदस्य बंसीलाल शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर चंद दिनों से एसोसिएशन के इंतखाबात को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने इन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि एसोसिएशन के इलेक्शन का भी कोई मंसूबा नहीं है और इलेक्शन एसोसिएशन के उसूलों और बाई लॉज के मुताबिक ही होंगे। इस दौरान उन्होंने DDC इंतखाबात के दौरान इंतखाबी अमल के लिए ली गई गाड़ियों का किराया अदा करने का मुतालबा किया। सोनिया गांधी से ED की पूछताछ के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। कठुआ में भी कांग्रेस कारकुनों ने ED और मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। कांग्रेस कारकुनों ने मरकज पर जांच एजेंसियों का अपोजिशन के खिलाफ गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया, उसे जमहूरियत के लिए खतरनाक बताया। पूंछ के जोटे गांव में 1947 और 1971 की जंग की यादगार पर फौज, NCC कैडेट्स के तलबा और मुकामी लोगों की जानिब से शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान फौज के दुर्गा बटालियन के अफसरान ने शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए यादगार पर गुलाहे अकीदत पेश किए। सब जिला त्राल का गुज्जर बस्ती इलाका आज के इस जदीद दौर में भी पीने के पानी की सहूलियात से महरूम है। यहाँ की आबादी को हर रोज 2 किलोमीटर सफर तय करके पानी हासिल करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि सर्दियों के मौसम में इन्हें बर्फ पिघलाकर पानी हासिल करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि कई बार महकमे जल शक्ति को इलाके में पानी दस्तयाब कराने की गुजारिश की गई, लेकिन अभी तक इनका मसला हल नहीं किया गया। ताहम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने इलाके का दौरा करके लोगों को यकीन दिलाया कि इनका मसला तरजीहाती बुनियादों पर हल करें। लोक जनशक्ति के कौमी तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने मुख्तलिफ घोटालों में मुलविस पाए जाने वाले तमाम लीडरों को जेल भेजने का मुतालबा किया। संजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ED के चार्जशीट के बारे में पूछे गए सवाल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर लालू प्रसाद को जेल हो सकती है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्कैम वादी कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा धक्का है। संजय ने यह भी कहा कि हुकूमत हिंद को बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए एतमाद साजी के कुछ इक़दाम करने चाहिए। इन्होंने डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले ने मरकजी इमाम बारगाह का दौरा किया। इन्होंने मुहर्रम हराम के हवाले से उठाए जा रहे इक़दाम का जायजा लिया। इसी दौरान कई जिलाई अफसरान समेत म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम के अहदेदार भी मौजूद रहे।
डिवीजनल कमिश्नर ने इमाम बारगाह और दीगर मकामात जहां पर मुहर्रम हराम की मजालिस मुनक्किद होती है वहां सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि तमाम मतलूबा इंतजाम बशमूल स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और तनसीब, बिला तातुर बिजली, सफाई मुहिम और तमाम इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वादिया के वादी कश्मीर में जिला बडगाम में मुहर्रम के अय्याम में सबसे ज्यादा और काफी बड़े बड़े जुलूस बरामद होते हैं और ऐसे में आज़ादारों की सहूलत के लिए इंतजाम को लेकर इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर मुमलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ राज्यसभा में तहरीरी जानकारी दी, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर का मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुतल्ला किया है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ कोई खास एहतजाज नहीं हुआ। गुड गवर्नेंस और शहरियों की आसानी के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर एसडीएम गंदो भलीसा में अवामी दरबार का इनेकाद किया। एसडीएम गंदो ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लैंड पासबुक तकसीम की। एसडीएम ने इस इक़दाम को शफाफियत और गुड गवर्नेंस की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया। अखनूर के खुर्द जिले के बरोडा गांव में लोगों ने महकमे कानकनी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि गांव बरोडा के मुनावर तवी में 1 साल से जारी गैर कानूनी कानकनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी विजयपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि विजयपुर को छोड़कर पूरे जिले में निजी राशन डीलर्स राशन तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने विजयपुर के लोगों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। राजौरी में गुज़िश्ता रात जारी मूसलाधार बारिश से मामलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई। बारिश का पानी राजौरी के निशेबी इलाकों के घरों में दाखिल हुआ और इमलाक को नुकसान पहुंचा। पिंक पेपर में कौमी शाहराह पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने बानियाल में एहतजाजी मुजाहरे किया और रैली निकाली। रैली की क़यादत सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक़ा मेंबर असेंबली बानियाल वक़ार रसूल कर रहे थे। सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन के इंतखाबात 30 जुलाई को होने वाले हैं और सोपोर के ताजिर तंजीम के लिए 3 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और उम्मीदवार ताजिरों को लुभाने में मसरूफ है। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस बारामूला ने जिला इंतजामिया के ताउन से डाक बंगलो बारामूला में अग्निपथ स्कीम के हवाले से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। बेदारी प्रोग्राम में तकरीबन 150 तलबा, साबिक फौजियों और वालिदैन ने हिस्सा लिया। पलारन पटन में अनिमाल विमेंस एम्पावरमेंट प्रोग्राम सेफ के तहत ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई। इस नई पहल के जरिए से सब्जी और फलों को गर्मियों और सर्दियों में खराब होने से बचाने की सार्फिन तक कम कीमत में पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हफ्ते के सिलसिले में पहलगाम में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें इलाके के लोगों के अलावा दीगर मुतल्लिकीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल डीसी अनंतनाग गुलजार अहमद और तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन के अलावा दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। पुंछ के सुरनकोट तहसील में जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर वाक़े धोंदक इलाके में जम्मू से पुंछ की तरफ आ रही कार को पुंछ के सुरनकोट की तरफ जा रही बस ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बिक्रम सिंह नामी शख्स की मौत हो गई, जबकि इनके अहलिया और बेटी की हालत नाजुक है। कुपवाड़ा जिले के मुगलपुरा में गुज़िश्ता रोज कत्ल की एक वारदात को लेकर पुलिस ने अहम कार्रवाई करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता दिनों दौरान शब मुगलपुरा में एक बुजुर्ग को मार पीट करके शदीद जख्मी किया गया था और जख्मों की ताब न लाकर बुजुर्ग शहरी की मौत वाक़ हो गई।